बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं अलसी के लड्डू। अलसी और मेवा के लड्डू। अलसी बहुत फ़ायदा करती है, सर्दियों में खासकर इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, मतलब खाने में अपने ज़रूर लेना चाहिए। जैसे लड्डू हैं, बहुत सी चीज़ें इसकी बनती हैं। तो ये हमने अलसी लिया है, बहुत ही साफ़ सुथरा अलसी है। तो चलिए इसको हम डालते हैं इस कढ़ाई में। पहले इसको हम भूनेंगे, तो इसे धीमी आंच में भूनना है, तेज़ आंच में नहीं भूनना है। तो सर्दियाँ शुरू हो गई। सर्दियाँ शुरू क्या, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है 2 दिन से। तो हम इसको स्लो आंच में भूनेंगे, तो इसी समय पे ये लड्डू बना के खाएंगे तो सर्दी कम लगती है और जोड़ों में जो दर्द होता है, थकान, कमजोरी, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं अलसी में। तो इसको हम धीमी आंच में भून रहे हैं, तेज़ आंच में नहीं भूनना है। जब तक ये अच्छा कलर ना आ जाए इसमें और ये खूब पटर चटर ना होने लगे, तब तक इसे भूनना है। तो देखिए अलसी का जो कलर है वो चेंज हो गया है और ये अच्छी तरीके से चटक पटक भी गई है। तो अभी भी चटक रही है, तो देखिए अभी आवाज़ आ रही है, ये देखिए इस तरह से चटक गई है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में। ये मैंने निकाल लिया। इसी में अब हम, कढ़ाई हमारी गर्म है, गैस जल रही है, तो हमने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इनको भी थोड़ा सा चटक जाने देते हैं और ये फूल जाएंगे। तो इनको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम इनको। तो ये भी देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया और ये फूल गए हैं काफ़ी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छी तरीके से फूल गए हैं और ये भी चटर पटर हो रहे हैं। तो बस इतना ही भूनना, इन्हें भी हम निकाल लेंगे इसी थाली में। और फिर से हमने वही कढ़ाई लिया। तो अब इसमें हम डालेंगे ये तिल। तो सफ़ेद तिल हैं, ये डाल देंगे। इनको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो आज के लड्डू हम थोड़ा सा कम घी में बना रहे हैं, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें तो वैसे भी ड्राई रोस्ट करी जाती हैं, तो हम कम घी में बनाएंगे। और देख के जाइएगा फ्रेंड्स। और इन तिलों को भी हमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये भी चटक जाएंगे, तो इनको भी इसी तरह से भून लेंगे हम। तो देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया है, तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे उसी थाली में। तो ये देखिए हमने निकाल लिया तीनों चीज़ों को। इनको फैला देंगे, तो थोड़ा इनको ठंडा हो जाने देंगे। इनको मिक्स कर देंगे एक साथ में और अच्छे से ठंडा हो जाए। इधर हमने फिर से वही कढ़ाई लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे और घी को बढ़िया गर्म हो जाने देंगे। थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। तो इसी घी में हमने लिए हैं, कुछ छुहारे लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं, ये साथ में डाल देंगे। और इसी में ये नारियल डाल देंगे। तो नारियल को हमने इस तरह से कट कर लिया। इसमें थोड़े से काजू वाजू भी हैं, तो इनको हम ऐसे भून लेंगे। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इनकी थोड़ी सी छुहारे जो होते हैं, थोड़ी सी नमी दूर हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा ये भुन गए हैं। तो अब इसी समय पे हम ये थोड़े से अखरोट लिए हैं, ये डाल देंगे और इसमें पिस्ता डालेंगे, थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। इनको भी इसी में रोस्ट कर लेंगे हम। तो ये लीजिए हमारे ये भी भुन गए हैं। तो देखिए हम बहुत ही कम घी में बना रहे हैं, तो हमने उतना 1 चम्मच घी लिया था जिसमें हमने ये सारे मेवे भून लिए अपने। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे और अपनी अलसी देखते हैं। हमारी अलसी और खरबूजे के बीज ठंडे हो गए, तो उनको पहले हम जार में पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी सामग्री है ना, ये ठंडी हो गई, हल्की सी गुनगुनी है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं सारी चीज़ें। इसको इसमें डाल दिया। इधर हम ये वाले निकाल लेंगे, तो ये भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इनको पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया। इसे पीसने में बिल्कुल देर नहीं लगती है, ये 2-3 सेकंड में ही बढ़िया से पीस के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको इसी तरफ डाल देते हैं, एक तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा बर्तन नहीं सानेंगे। ये लीजिए इधर ये ठंडे होते जाएंगे और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए पीसने के बाद कितना सारा ये काफ़ी सैला हो जाता है। अलसी पाउडर होता है ना, ये काफ़ी सैला हो जाता है। तो चलिए जब तक हमारे ये ठंडा आ रहे हैं तब तक हम दूसरा काम और कर लेते हैं। फिर से हम गैस जलाएंगे
और इसमें 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे। 1 से आधा ही चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे घी को। और घी को गरम कर लेंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है। हमने ये थोड़े से किशमिश लिए हैं, ये डाल देंगे। तो जो जो आपके पास मेवा हो वो डाल दीजिए। अभी आज हमारे पास काजू नहीं है तो हमने नहीं डाले हैं, तो इनको भी हम भून लेते हैं, ये बढ़िया से फूल जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारे किशमिश भी भून के तैयार हो गए हैं। हल्के फुल्के एक आध बचे हैं तो वो भी इस तरह से कर देंगे तो भून जाएंगे। तो देखिए, कुछ फूल गए हैं, कुछ नहीं फूले। अगर ये हम घी ज़्यादा डालते तो खूब पूरी तरह फूल जाते। तो कुछ इसमें छोटे वाले हैं, कुछ बड़े वाले हैं। तो ये हैं छोटे वाले, तो ये देखिए फूल गए हैं। तो चलिए इनको भी हम इस थाली में निकाल लेते हैं। और इसका जो गरी वगैरह थी वो हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर से हम आधा चम्मच घी डालेंगे। और अब बारी आती है इन मखानों की। ये मखाने हमने लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे और इनको भी भून लेंगे। स्लो आंच में भूनना है, इनको क्रिस्पी करना है मखानों को। तो देखिए, इनको हम धीमी आंच में भूनते भूनते हमने ये भी दरदरा पीस लिया है। बहुत अच्छा पीस के तैयार हुआ है। तो इसको भी हम उसी में डाल देंगे। और ये किशमिश ठंडे हो जाएंगे तो इनको भी हम पीस लेंगे। तो इसके पहले, किशमिश को पीसने के पहले हमें ये मखाने पीसने होंगे, क्योंकि किशमिश गीला होता है, तब हमारा जार गीला हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इन मखानों को फ्राई करके इनका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए, हमारे मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको इस थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमारी जो थाली में हमने सारी सामग्री रखी है तो अब उसमें जगह नहीं रही है, इसलिए हमने दूसरी थाली ले ली। अब इसको बढ़िया से ठंडा हो जाने देंगे। इधर फिर से हम घी डालेंगे इसमें। तो अब थोड़ा सा हम ज़्यादा घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच तक घी डाल देंगे। और घी को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो आज हम आटा भी मिलाएंगे लड्डू में। आटा मिलाने से लड्डू थोड़े ज़्यादा भी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो हम सारा आटा नहीं डालेंगे, तो हम उतना ही आटा डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो हमने ये 3 चम्मच आटा भर के ले लिया इस चम्मच से। और अब इस आटे की भाई हमें करनी है बुनाई धीमी आंच में, जब तक बढ़िया सा आटा भुन ना जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हम इसको धीमी आंच में भूनेंगे। आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं। तो देखिए, हम आटे को भूनते भूनते इधर हमने अपने मखाने भी पीस लिए हैं। तो इस तरह का पाउडर बनके तैयार हुआ है दरदरा सा। तो इसको भी हम उसी थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हम किशमिश भी पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा जो आटा है वो भी भून के तैयार हो गया। देखिए, कलर भी चेंज हो गया इसका और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने इसे धीमी आंच में भूनना है। तो अब इसको भी हम उसी तसले में निकाल लेंगे। ये हमने सारा सामग्री एक साथ कर लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, कितनी बढ़िया लग रही है। हमने सारी चीज़ें पीस दिया है। आप चाहें तो खड़ी रख सकती हैं, काट काट के भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें एकदम से पीस देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, कुछ चीज़ें निकाल निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए मैंने सोचा इनको पीस के ये इस बार लड्डू बनाते हैं। मैंने और भी लड्डू बनाए हैं तो भी मैंने पीस के ही डाला है। तो जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, वो निकाल के फेंक देते हैं। कुछ जैसे किशमिश बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं तो निकाल के फेंक देते हैं। तो आप पीस के डाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और आपके घर में, जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनको खाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, तो इस तरह से पीस के डालेंगे तो क्या होता है ना कि बुजुर्ग भी खा सकते हैं आपके घर के। तो सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो चलिए, हमने इसे बढ़िया से मिक्स कर दिया है। हमें ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पता चले खाने वाले को कहीं वो अलसी मिले तो कहीं तिल मिले। तो इस तरह से मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हम इतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, अब इसको एक साइड में रखते हैं और इसकी चाशनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने वही कढ़ाई लिया है। इसमें हम आधा चम्मच घी और डालेंगे, आधा से कम। तो हम बहुत ही कम घी में बना रहे हैं, इसलिए इतना घी डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे ये गुड़। तो हमने ये 1.5 किलो गुड़ लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे।
तो इसको हमें ऐसे ही नहीं पिघलाना है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड़। और इसको चलाते हुए हमें मेल्ट करना। इसके हमें कोई झाग नहीं निकालनी है कि मतलब झाग उठे, केवल हमें गुड़ को पिघलाना है अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने इसको तोड़ लिया है, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जल्दी पिघल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जब भी चाशनी बनाएं गुड़ की तो थोड़ा छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो जल्दी चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए आधा गुड़ आधा से ज़्यादा पिघल गया है। इसी समय पे हम इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालेंगे। इससे डालने से बढ़िया टेस्ट आता है और ये गर्म होती है, तो इसे डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सर्दियों में खाने के लिए लड्डू बना रहे हैं। तो हम सर्दियों में खाने के लिए लड्डू बना रहे हैं इसलिए गुड़ के बना रहे हैं। हमारे और भी लड्डू की रेसिपी पड़ी है तो वो हमने बूरा की या फिर चीनी की इस तरह से डाला है। तो इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे, इसी में इस तरह से कर देंगे तो मिक्स हो जाएगी। तो सौंठ को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसमें डाल दिया है। ऐसे चाहें तो आप उसी मिक्सचर में डाल सकती हैं जो मैंने पहले बना के रखा है। देखिए गुड़ पिघल गया और हमारा जो गुड़ है ना एकदम साफ़ सुथरा है, तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए गुड़ हमारा पिघल गया अच्छे से। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसी समय पे अब अपना ये जो मैंने बना के रखा है ये डाल देंगे। तो चाहें तो आप तसले में डाल लें, चाहें तो आप इसमें डाल दें गैस को बंद करके। हमने इसलिए इसमें डाला क्योंकि तसला हमारा थोड़ा सा छोटा है, मैंने बड़ा तसला नहीं लिया है, इसलिए हम इसको इसमें डाल रहे हैं। कढ़ाई हमारी थोड़ी बड़ी है, गहरी भी है। डाल दिया और अब इसको फटाफट से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो इसको इस समय पे आप नीचे उतार के भी रख सकती हैं, तो मैंने नीचे नहीं उतारा है, बस ऐसे ही मिक्स कर देंगे हम। और इसके बाद नीचे बैठेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे बढ़िया से मिक्स कर दिया है। कढ़ाई गरम है तो इसे अब ठंडा होने की ज़रूरत है। जैसे ये हल्का ठंडा होता है तो इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा होता जाए। चाहें तो इस समय आप किसी चौड़ी परात में निकाल सकते हैं तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो लड्डू बांधने में आसानी होगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हाथों से नहीं छू सकते हैं और अभी ये गीला भी है। तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा सा कड़क होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर ठंडा हो गया है, हम हाथों से अच्छी तरीके से छू सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे और हम एक ही हाथ का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाते हुए, मतलब जितने बड़े बड़े लड्डू आपको बनाने हों उतने बड़े बड़े लड्डू आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाएंगे लड्डू। देखिए हम तो इतने बड़े बड़े लड्डू बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार होंगे। देखिए इस तरह से लड्डू बनाएंगे हम। तो इनको हम एक थाली में रखते जाएंगे। इस तरह से हमने वही थाली लिया है जिसमें हमने मखाने वगैरह निकाले थे। तो चलिए इसको रखते हैं और दूसरा लड्डू भी इसी तरह से बांध के दिखा देते हैं आपको। और फिर आप एक साइज़ के लड्डू बना लेंगे और हम भी एक साइज़ के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं और बड़ी आसानी से लड्डू बन गए हैं। अब इतना मिक्सचर बचा है, इतने मिक्सचर में हमने 53 लड्डू बना के तैयार किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे तो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी हेल्दी। इन्हें आप सर्दियों में बना के खाएंगे तो आपके जोड़ों में दर्द है, थकान है, कमजोरी है, ये सारी दूर होएगी। और ये बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए, बच्चे बहुत प्यार से खा लेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने पीस के डाली हैं। कोई भी चीज़ वो निकाल के फेंक नहीं सकते हैं और उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी लगेगी नहीं कि ये अच्छी नहीं लग रही है। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए और खाइए और सर्दी भर इंजॉय करिए। बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे और आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और खाइए और बताइए हमारे लड्डू कैसे बने। आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।